नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं की कृतिका पुस्तक के दूसरा पाठ, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें का लेखिका है मृदुला गर्ग। तो आइए पहले हम इस पाठ का पाठ परिचय के बारे में देखते हैं कि इसका पाठ परिचय क्या है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन किया। लेखिका की नानी कम पढ़ी लिखी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। वह अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करना चाहती थी जो आज़ादी का सिपाही हो। इस पाठ में लेखिका ने अपनी माँ के महत्व का चित्रण किया। एक बार और देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन किया है। लेखिका की नानी कम पढ़ी लिखी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। वह अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करना चाहती थी जो आज़ादी का सिपाही हो। इस पाठ में लेखिका ने अपनी माँ के महत्व का चित्रण किया। तो आइए देखते हैं इस कहानी का पात्र परिचय क्या है। मैंने पहले ही बताया हूँ, पहले वीडियो में भी आपको कई बार ये मेंशन किया हूँ कि किसी भी कहानी को सुचारू रूप से समझने के लिए उसके पात्र परिचय के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में कितने पात्र हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो भाग लिए हैं। पहले उनका परिचय देखते हैं। पहला पात्र है लेखिका के नाना, जो एक अंग्रेजों के ऑफिसर थे, साहब थे। वो शादी के तुरंत बाद वह विलायत बलिष्ठी पढ़ने के लिए चले गए और वापस लौटने के बाद वह वहीं का रहन सहन चलता रहा। लेकिन लेखिका की नानी कम पढ़ी लिखी औरत थी। वह अपने देहाती भेषभाव में रहना पसंद करती थी, लेकिन सहनशील और एक ऐसी महिला थी जिसके अंदर आज़ादी का जुनून था। लेकिन वह उनके पति अंग्रेजों के ऑफिसर थे, तो उनका कोई विरोध नहीं किया पूरे जीवन तक। लेखिका की नानी बहुत पर्दा करती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, किसी गैर मर्द के सामने बातें नहीं करती थी, जहाँ तक खुलकर अपने पति के साथ भी बात नहीं करना चाहती। इस प्रकार लेखिका की नानी अपना जीवन व्यतीत किया। अब अगले नंबर पर आते हैं लेखिका के दादा दादी। तो लेखिका के दादा दादी एक साधारण परिवार के थे। लेखिका के पिता एक आज़ादी के सिपाही थे। लेखिका की माँ, लेखिका की नानी आज़ादी के जुनून में चलना चाहती थी। वह जब मरने की अवस्था पर आई तो देखा कि मेरी बेटी अर्थात लेखिका की माँ अब बड़ी हो गई है और उसकी शादी की चिंता करने लगी। इस प्रकार से देखा गया कि अचानक उसके मन में आया, अपने पति से कहा कि मुझे
प्यारे लाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे वो मिलना चाहते। सब लोग देख करके दंग हो गए कि पूरे जीवन तक या अपने मर्द के सामने भी बात नहीं किया तो एक गैर मर्द किससे क्या करना चाहता। लेकिन उसके पिता मीन्स नाना, लेखिका के नाना जो थे, प्यारेलाल को बुलाए और उनके हवाले कर दिया। पर्दे में आकर के उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से होना चाहिए, एक आज़ादी के सिपाही से होना चाहिए, ऑफिसर से। आप मेरी बेटी के लिए वैसा ही वर खोजिएगा कि वह देश का सिपाही, आज़ादी का सिपाही। यह देख करके सब के सब दंग रह गए कि जो औरत पूरे जीवन तक किसी के सामने मुंह नहीं खोली, एक पराये मर्द के सामने ऐसा सब नहीं। तो यही आज़ादी के सिपाही मीन्स प्यारेलाल जी ने वैसा ही वर ढूंढा और लेखिका के मम्मी यानी कि माँ का विवाह एक आज़ादी के सिपाही से हुआ। तो लेखिका के पिता क्या थे? एक आज़ादी के सिपाही थे, एक सीधे साधे साधारण परिवार थे। उसके बाद उसके दादा दादी के बारे में आता है कि उनके दादा दादी के बहुत पहले कई वर्ष पूर्वज तक जो है उनके घर में कोई बेटी नहीं, और उन्होंने मंदिर में जाकर के उनकी दादी ने मन्नत मांगी कि मेरी बहू की पहली बेटी पुत्र जो होगा, यानी मेरी बेटी की जो पहला बच्चा होगा वो पुत्री होना चाहिए। सब लोग बहू के पहले बच्चे को पुत्र मांगते हैं, लेकिन उसकी दादी जी ने पुत्री के रूप में मांगा, जिससे भगवान खुश होकर के एक नहीं पांच बेटियां दी और अंत में एक बेटा। अब उनके पांचों जो है बच्चों के बारे में हम चलते हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम था मंजुला भगत। मंजुला उनके नाम था, घर का नाम रानी था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मंजुला भगत रखा। दूसरे नंबर की जो लेखिका है मृदुला गर्ग, बचपन का नाम उनका मृदुला था, शादी के बाद उन्होंने गर्ग लगाया। इसलिए एक एक करके इनके दो नाम, और घर का नाम था उमा। लेखिका के घर का नाम था उमा, शादी के बाद अपना नाम गर्ग लगा लिया तो मृदुला गर्ग बना। यह सुन करके लोग कहा करते थे रेणुका के लेखिका के पिता से कि आपकी बेटियों के घर में लाइन लगी हुई है, उसके बाद भी आप अपनी बेटियों के दो नाम रखे हुए हैं। फिर खैर कोई बात नहीं, जो जैसा कहना है सोचने वालों को सोच रहे हैं, सोचने दीजिए। लेकिन इन पर 5 हो गए, मंजुला भगत, मृदुला, इसके बाद चित्रा, रेणुका, अंचला, और लास्ट में एक पुत्र का नाम था राजीव। तो इस कहानी का ये पात्र परिचय हुआ। अब पात्र परिचय में अब हम कहानी की तरफ चलते हैं कि पाठ का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। तो मेरे संग की औरतें में वर्णन किया गया है कि किसी समय में एक व्यक्ति जो लेखिका के नाना शादी के तुरंत बाद विलायत पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आए तो उनका रहन सहन अंग्रेज़ों का था, क्योंकि अंग्रेज़ों के साहब थे, अधिकारी थे। लेकिन लेखिका की नानी अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ी, वो उसी में रही, उनका विरोध भी नहीं किया और अपना जीवन अपनी इच्छा से जीती रही। अंत में जब मरने का वक्त आया तो अपने पति से आग्रह किया कि मुझे प्यारे स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना है। प्यारेलाल जो है लेखिका के नाना के दोस्त थे, उनसे मिलना है। सब दंग रह गए
भाई जो औरत पूरे जीवन तक अपने मर्द से खुल करके बातें नहीं की, पर्दे में रही, और आज वो एक पराये मर्द से बात करना चाहती है, क्या करना चाहती है। लेकिन लेखिका के नाना पढ़े लिखे थे और मृत्यु नज़दीक आ गई थी, इसलिए उन्होंने दोस्त प्यारेलाल को बुला करके उनके हवाले कर दिया। जब प्यारेलाल जी आए तो प्यारेलाल जी से कहती है कि नानी की देखिए, मेरी बेटी के लिए वर आप ढूंढना, ऐसा वर ढूंढना जो आज़ादी का सिपाही, साहब नहीं, मुझे साहब नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी का सिपाही चाहिए। सब देख करके दम हो गए कि बताइए, जो औरत पूरे जीवन तक किसी से बात नहीं की और आज इस प्रकार की बातें, मीन्स ये सब उससे जाहिर होता है कि वो उसका जो है जुनून देश की आज़ादी के लिए था। तो प्यारेलाल जी ने वैसा ही किया। उनके विवाह जो है एक आज़ादी के सिपाही से कराए। वो साधारण परिवार था, वो भी जो है ICS की परीक्षा में बैठने वाले थे, नहीं बैठे, सिर्फ आज़ादी। तो इस प्रकार से इनके लेखिका के नाना नानी का वर्णन रहा। उसके बाद जब लेखिका का विवाह, लेखिका के नानी का विवाह जो नानी के आदेश पर लेखिका की माँ का विवाह जब एक आज़ादी के सिपाही से हुआ, जब अपने वो ससुराल गई तो अपनी पढ़ाई लिखाई में वो मस्त रही। कभी जो है न तो सास ससुर की कदर क्या, विरोध भी नहीं किया, वो अपने में मग्न रही। घर में भी उसको मान सम्मान मिलता रहा। इनके पास 2 गुण थे। पहला गुण तो ये था कि वह हमेशा सच बोलती थी और सच के कारण घर के लोग उसको सम्मान करते थे। दूसरा कि वह किसी की चुगली नहीं करती थी, जिसके कारण समाज में भी उसका मान सम्मान था। तो लेखिका की माँ सभ्य थी, कुछ बीमार सी थी, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान लगाती थी, घर के काम काज पर ध्यान नहीं देती थी। उसके पिता माँ की ममता का भी प्यार करते थे, सब कुछ काम करते थे। घर में एक बहू ऐसी थी जिसकी दादी ने मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा पुत्री होना चाहिए। भगवान ने उनकी बातें सुन ली और एक नहीं 5 पुत्री और एक बेटा बारी बारी से भगवान ने दे दिया। घर में खुशियाँ मच गई। लेकिन इतने समस्याओं के बावजूद भी लेखिका कि सभी भाई बहन अपने जीवन जिए, अपने मर्जी से जीवन जिए, किसी के दबाव में नहीं रहे। उसकी माँ भी दबाव में नहीं रही क्योंकि साहब की बेटी थी, उसके अंदर साहब की भावना थी। लेकिन आज यहाँ भी सबको सब स्वतंत्र थे, पिता भी सबको कोई दबाव नहीं था। इस प्रकार से जब उनकी पहला बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था मंजुला। बचपन घर का नाम उसका रानी था। शादी के बाद हुआ जो है मंजुला भगत बन गई। वो साधारण थी, वो भी सब कुछ अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई में सब पूरा फैमिली जो है पढ़ाई लिखाई में मस्त था। दूसरे नंबर पर हमारी लेखिका है मृदुला गर्ग, जो बचपन का नाम उसका उमा था। शादी के बाद जो है भगत गर्ग बन गई। तो मृदुला घर का नाम उमा और शादी के बाद मृदुला गर्ग बन गई। तो मंजुला पहले नंबर की बेटी, दूसरे नंबर में लेखिका मृदुला गर्ग, तीसरे नंबर की बेटी है चित्रा। चित्रा जो है थोड़ा पढ़ने लिखने में कमज़ोर थी। उसे कहा गया किसी तरह से बेटी तुम BA कर लो। उससे BA करने से क्या फ़ायदा होगा। सब लोगों ने समझाया कि समाज में मान नहीं मिलेगा, समाज में इज्जत नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा। किसी तरह से पिता के कहने पर उन्होंने BA पास किया साधारण अंकों से। चौथे नंबर पर एक बेटी उनकी थी रेणुका, जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी।
उसका कहा गया है कि एक समय खूब बारिश हो रही थी। दिल्ली के सड़क पूरे के पूरे जो है पानी से भर गया था। घर वालों ने मना किया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, लेकिन रेणुका नहीं मानी, स्कूल गई तो पता चला कि पानी के कारण जो स्कूल बंद है। वापस आई तो घर वालों ने पूछा कि मैंने कहा था ना, क्या कहा था, स्कूल बंद था, मैं चला, ये सब बात कहने ना कहने की बात ही किया है। तो उस समय भयानक देखिए कि बारिश में भीजते हुए पढ़ाई के लिए जा रही है। उसके बाद एक और बहन उनकी है छोटी अंचला, जो पढ़ती कम थी, अपने कम पढ़ती थी, दूसरों को पढ़ाया करती थी, जिससे उसका नंबर थोड़ा कम आते थे। इस प्रकार से ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती गई। लास्ट में एक और उनका बेटा होता है जिसका नाम है राजीव, वो भी एक लेखक बनता है। यहाँ तक ये समस्या जो है इनके साथ बना। अब एक घटना हुई जब लेखिका की माँ वृद्धावस्था में थी। घर में शादी का माहौल था, बारात घर से बाहर गई थी, और वहाँ का माहौल होता है कि घर का जो है जब लड़के की शादी के लिए बारात के दिन सब जाते हैं तो औरतें जो है रात जगी करते हैं, अर्थात नाच गाना जो है करती रहती हैं, पूरी रात भर जगती रहें। उसी समय की घटना हुई, उनकी माँ जो है एक दूसरे कमरे में सोई हुई थी, तो एक चोर आता है और चोर जो है उस घर में घुस जाता है, सेंध मार करके, यानी मिट्टी का घर का जो खोद करके सेंध मार करके अंदर घुस जाता है। वह चोर बदकिस्मत था, ऐसे घर में घुसा जहाँ पर उसकी माँ सोई पड़ी थी। माँ ने जब आहट सुनी तो उठ करके एक खाली लोटा लेकर के कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला। चोर बेचारा दंग रह गया। बुढ़ी माँ पानी मांग रही है, मैं चोर हूँ। वो घबरा गया, घबराते हुए कहा माँ मैं चोर हूँ, मैंने कहा ना मुझे पानी पिलाओ, ये लोटा लो, हाथ को पूरा साफ से धो करके कपड़े से बांध करके पानी छान करके ले आना। चोर समझता था कि मैं जो मुंह बांध करके आया हूँ कपड़े से, इसलिए माँ को दिखाई दे रहा, धीरे माँ कैसे देख रही है, लेकिन कुएं से पानी छान करके पिया जाता है। वो उसे कही मैंने कहा ना तुम जाओ पानी ले करके आओ, तुम नहीं पिलाओगे तो कौन पिलाएगा, तो हमारे या तुम्हारे बीच में भगवान ही तो है, बाकी सब तो नाच गाने में व्यस्त हैं। सब कुछ सोच करके चोर की बेचारा माँ की ममता को देख करके पानी लाने के लिए कुएं पर गया। जब पानी लेकर के आता है तो उसके दरबारी जो है उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के घर में ले आते हैं। पहले सेंध मार करके तो घर में घुसा था, अब दरवाजे से आ रहा है, पकड़ लिए। वो पकड़ करके उसके माँ के पास ले गए। माँ ने क्या किया, पानी लिया, आधा पिया, आधा कहा कि बेटा तुम पी, आधा उसको पिलाया। और पिलाने के बाद कहती है कि एक ही लोटा से हम लोग पानी पिए हैं, तो मैं माँ हुई तो तुम बेटा, अब तुम मेरे बेटे हुए तो चाहे तुम चोरी करो या खेती, ये तुम्हारे ऊपर। उस दिन से वह चोर अब खेती करने लगा, उसी घर में खेती का काम बाड़ी करने लगा, उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो कहा जाता है कि किसी को दंडित करके, भयभीत करके उसे सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है, उसे प्यार से भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो लेखिका की माँ का एक शब्द ने एक चोर के जीवन बदल करके एक चोर से एक किसान बना। अब देखिए यहाँ पर क्या भावना है, लेखिका अपनी माँ की किस विशेषता का वर्णन कर रही है। लेखिका की माँ पूरे जीवन तक घर परिवार को नहीं देखा, बच्चों का पालन पोषण उनकी दादी और उनके पिताजी ने किया, लेकिन हर समय उनकी महानता बढ़ती रही। इस प्रकार की घटना के बाद अब उसके परिवार में आता है
कि रेणुका, अंचला, मंजुला, चित्रा, मृदुला, राजीव, ये पांचों के पांचों बच्चे पढ़ लिख करके कुछ न कुछ बने। उसके बाद की घटना होती है, शादी का समय आता है तो मृदुला एक ही झटके में लड़के को पसंद कर ली और उन्हें कहा कि मैं शादी करूंगी, इसी लड़के से करूंगी, अन्यथा नहीं। शादी हुई उन्हीं के हिसाब से। उसके बाद बिहार में गई और कुछ दिन वहाँ रही। उसके बाद कर्नाटक गई। तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो गए थे। अब पढ़ाई लिखाई का समय, पढ़ने के योग्य हो गए, आसपास में कोई स्कूल भी नहीं था। तब उसने वहाँ के क्षेत्र के अधिकारियों से आग्रह किया कि एक स्कूल खोला जाए। वहाँ क्रिश्चियनों की, उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियनों की संख्या जो है थोड़ा कम है। उन्होंने कहा कि वादा करो कि स्कूल चलेगा तो 1 साल तक बंद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि गुस्से में आकर कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई इसका वादा नहीं कर सकता कि स्कूल 1 साल तक चलता रहे, 100 साल तक चलता रहेगा, 100 वर्ष तक चलता रहेगा। गुस्से में आकर के उनसे नहीं बात बनी। तो क्रिश्चियन के लोग थे, क्रिश्चियन वहाँ कम थे। मृदुला गर्ग ने अपने क्षेत्र से औरतों से नाटक, वहाँ का समय था कि औरतें भी इतने पर्दा करती थी कि पति पत्नी भी अगर पिक्चर देखने जाते हैं तो भी अलग अलग बैठते हैं। इस तरह से उनको मोटिवेट करते करते जो है उनको एक नाटक में भाग लेने के लिए, पराये मर्द के साथ नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद एक स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ भाषा, 3 भाषा का ज्ञान दिया। इस प्रकार से मृदुला गर्ग एक महान लेखिका के रूप में उभर आई और यहीं से इसका कहानी का अंत होता है। हम देखते हैं कि इस कहानी में मेरे संग की औरतें, मीन्स हमारे समाज की जो औरतें हैं, किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करती हैं। लोग उनको जो है इज्जत मान मर्यादा नहीं देते, लेकिन लेखिका के पूरा परिवार एक सभ्य, शिक्षित और अपने हिसाब से जीवन जीने का पूरा अधिकार उसमें रहा, जिसके कारण 6 बच्चे, यानी मृदुला जो है गर्ग के 6 भाई बहन अपने अपने ज़िंदगी से, अपने अपने आज़ादी से उन्होंने पढ़ाई किया, अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये है कहानी मेरे संग की औरतें। तो आइए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।